नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम कल शपथ लेंगे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आई। अगले 2 दिन उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले, डीएमके से टी.आर. बालू और तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह मौजूद रहे। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान जन विश्वास संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही। उन्होंने कहा कि सदन के नेताओं ने उन मुद्दों पर अपने अपने दलों का पक्ष रखा जिन्हें वे सत्र में उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छे समन्वय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। बनारस रेल इंजन कारखाने ने 6000 अश्व शक्ति वाला 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार कर लिया है। ये इंजन वातानुकूलित केबिन, मॉनिटरिंग प्रणाली, अत्याधुनिक ब्रेकिंग और गियर से लैस है। जानकारी के अनुसार इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे है। बनारस लोकोमोटिव ने 2500 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की ये उपलब्धि महज 8 साल में हासिल की है। इस कारखाने में अब तक डीजल इंजन सहित कुल 10,822 इंजन बनाए जा चुके हैं और यहां बने इंजन अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को भी निर्यात किए गए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक सुधारों का परिणाम है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। श्री बेरी ने कहा कि वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए गए हैं और इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2 गुने से भी अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत शिशु मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी का लक्ष्य 2030 की समय सीमा से काफी पहले हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि पिछले महीने सतत विकास संबंधी ताजा रिपोर्ट में 167 देशों में भारत को 99वां स्थान मिला था। ये पहला मौका है जब भारत इस रिपोर्ट के शुरुआती 100 देशों में जगह बनाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में बारिश से उत्पन्न स्थिति की एक बैठक में समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बांधों में पानी की आवक के बारे में जानकारी ली। वहीं वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री शर्मा ने विभिन्न जिला कलेक्टरों से चर्चा कर स्थिति
स्थिति के बारे में जाना। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम को शपथ दिलाएंगे। राजभवन से जारी विज्ञप्ति के अनुसार शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि KR श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से LLB करने के बाद लंदन से समुद्री विज्ञान में LLM किया। वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। उन्हें 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल कोई सार्वजनिक लेन देन नहीं होगा। 22 जुलाई से शुरू हो रही एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के संचालन को देखते हुए राजस्थान डाक परिमंडल ने ये फैसला किया है। डाक परिमंडल कार्यालय जयपुर के सहायक निदेशक तकनीकी प्रवीण मीणा ने बताया कि इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध और सुरक्षित बदलाव को सक्षम बनाने के लिए ये नियोजित डाउन टाइम निर्धारित किया गया है। इस दौरान डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। परिमंडल ने ग्राहकों से असुविधा से बचने के लिए सूचना के अनुसार योजना बनाने की अपील की है। गौरतलब है कि एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 2.0 से डाक विभाग की सभी सेवाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। भरतपुर जिले में बाल तस्करी को रोकने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी कड़ी में आज रेलवे स्टेशन पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुईं। प्लेटफॉर्म्स पर रेलवे सुरक्षा बल, GRP, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, चाइल्ड लाइन, हेल्पलाइन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से पोस्टर, स्टिकर व हेल्पलाइन नंबर 1098 चस्पाए गए। साथ ही यात्रियों को बाल तस्करी के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट भी बांटे गए। RPF प्रभारी प्रदीप तिवारी ने बताया कि ये अभियान आगामी 30 जुलाई तक जारी रहेगा। वहीं निरंतर चाइल्ड लाइन की ओर से बाजारों में बच्चों से मजदूरी न कराने के लिए आगाह किया जा रहा है और बाल श्रम कराने पर बनाए गए कानूनों से अवगत भी कराया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जयपुर के प्रौढ़ शिक्षण समिति सभागार में आज विभिन्न पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम रखा गया। इनमें जयपुर की 3 लेखिकाओं उज्ज्वला लोहिया, लक्ष्मी शर्मा और मनीषा कुलश्रेष्ठ की पुस्तक शामिल हैं। इस अवसर पर प्रकाशक पंकज सुबीर ने सभी पुस्तकों की भूमिका रखी। एक यात्रा वृत्तांत है जो हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का यात्रा वृत्तांत है। यूरोपियन कंट्रीज में लेखकों के घर की यात्राएं उन्होंने की, घुमक्कड़ी नाम से वो आया है। 2 उपन्यास हैं, लक्ष्मी शर्मा जी का लीला और उज्ज्वला लोहिया जी का नींद और जाग, जो बिल्कुल नए तरीके के उपन्यास हैं। एक मनोविज्ञान की दुनिया को खोलता है तो दूसरा स्त्री मनोविज्ञान की दुनिया को खोलता है। तो जयपुर में इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य था कि जयपुर के पाठक वर्ग के सामने उन किताबों की चर्चा करना उन लेखकों के लिए सुखद रहेगा। यही सोचकर हमने इस कार्यक्रम। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की गतिविधियों में आज थोड़ी कमी नजर आई। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक 14.5 सेंटीमीटर बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई। जोधपुर के ओसिया में 10, बाड़मेर और जालौर जिले के सायला में 8-8, जैसलमेर, पाली, नागौर के खींवसर और जोधपुर के शेरगढ़ में 7-7 सेंटीमीटर पानी बरसा। पाली में आज सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश से बांधों में पानी की अच्छी आवक होने से 15 बांध लबालब हो गए हैं। आज रविवार छुट्टी का दिन होने से हेमावास बांध और गोरम घाट सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंचे। अजमेर में पिछले 2 दिनों से हुई तेज बारिश के बाद आज बारिश रुकने और धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पिछले 48 घंटों से बारिश से शहर के बिगड़े हालातों को सामान्य
सामान्य करने में जिला प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर युद्ध स्तर पर किए गए प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा, निगम आयुक्त देशलदान सहित प्रशासनिक अधिकारीगण लगातार फील्ड में स्थितियों को सामान्य करने में जुटे हैं। प्रशासन द्वारा फूड पैकेट, चिकित्सा, मेडिकल किट जल भराव में वाले क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचाकर उनसे सीधा संपर्क कर राहत दी जा रही है। जयपुर रोड पर जल भराव कम करने के लिए दीवार तोड़कर पानी की निकासी की जा रही है और विभिन्न कॉलोनियों में उच्च क्षमता वाले मड पंप लगा पानी निकाला जा रहा है। नीलमदा अदीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 दिन उत्तरी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 1 सप्ताह भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि कुछ भागों में हल्की से मध्यम बरसात होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों कांवड़ यात्राओं की रौनक नजर आ रही है। सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र सरोवरों से जल लाने के लिए कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में आज राजसमंद के कांकरौली से कांवड़ यात्रा निकाली गई। वहीं भीलवाड़ा में कांवड़ यात्रियों ने शहर से 5 किलोमीटर दूर हरणी महादेव पहुंचकर भगवान का अभिषेक किया। राजधानी जयपुर में भी अलसुबह से मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्राएं नजर आईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम कल शपथ लेंगे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आई। अगले 2 दिन उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।